हेलो फ्रेंड्स, मैं धनराज प्रजापति एक बार फिर इस YouTube चैनल में आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। दोस्तों, यदि चैनल पर पहली बार हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलता रहे। बेल आइकन पर क्लिक कर दीजिएगा। और दोस्तों, मेरी पिछली वीडियोस को यदि आप लोगों ने नहीं देखा है तो एक एक करके मेरी सभी वीडियोस को आप लोग देख सकते हैं। बहुत सारे टॉपिक पर ऑलरेडी मैं वीडियो बना चुका हूँ, जैसे कि करियर वर्सेस सक्सेस क्या होता है, हम अपनी ज़िंदगी में करियर का चुनाव कैसे कर सकते हैं हमें, और सक्सेस का चुनाव कैसे करना चाहिए, साथ ही साथ नेगेटिव क्या होता है, पॉजिटिव क्या होता है, डर पर जीत कैसे हासिल करना है, आज के समय को किस तरीके से इस्तेमाल करना है, और आपका जो दिमाग है इसको अपना गुलाम बना कर रखना है या इसको अपना दिमागी राजा आपको बनना है। साथ ही साथ ऐसा कई सारा वीडियोस में ऑलरेडी बना चुका हूं जिनको आप लोग देख सकते हैं। चलिए दोस्तों, इस वीडियो का थंबनेल को देखकर आप समझ ही गए होंगे कि एक धमाकेदार टॉपिक पर मैं आप लोगों के साथ में डिस्कशन करने के लिए जा रहा हूं कि एक्चुअल में हम अपनी ज़िंदगी में हमेशा के लिए कंफ्यूज रहते हैं कि हमें अपने करियर में और अपने सपनों को पूरा करने के लिए हमें जॉब का चयन करना चाहिए या बिजनेस का चयन करना चाहिए। लेकिन दोस्तों, किसी भी चीज़ को सिलेक्ट करने से पहले, या किसी भी चीज़ को चुनने से पहले आज आपको ये जानना जरूरी है कि एक्चुअल में जॉब क्या होता है और बिजनेस क्या होती है। अगर इन दोनों का एक संपूर्ण नॉलेज आपके पास में होगा तो डेफिनेटली आपको इसमें मदद मिलेगी कि आपको क्या चीज़ को चुनना चाहिए। चलिए दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से जीरो से लेके मैं 100% पूरा ही शुरुआत से लेके एंड तक आपको समझाने का कोशिश करूंगा कि एक्चुअल में आप अपना जिंदगी में अपने कदम यदि जॉब में रखते हैं तो आप कौन सी सफलताओं को पा सकते हैं, और यदि वही कदम आप बिजनेस के अंदर रखते हैं तो आप कौन सी सफलताओं को हासिल कर सकते हैं। ये वीडियो काफी लंबा होने के लिए जा रहा है और इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए मैं आपसे एक प्रश्न भी करूंगा। यदि आप अपना जिंदगी में जो भी आप सपने रखते हैं, जो भी आपके सपने हैं, यदि आप उनको पूरा करना चाहते हैं तो इस वीडियो को अंत तक देखिएगा। अदरवाइज आप अभी इसी वक्त आप इस वीडियो को लीव करके जा सकते हैं, क्योंकि मैं जानता हूं आज 1 घंटे का मोटिवेशन, आइदर 1 घंटे का कोई पॉजिटिव वीडियो देखना लोगों को बहुत ज्यादा बोरिंग लगता है, लेकिन शायद वही 1 घंटा किसी मंदिर के अंदर, आइदर किसी पार्क के अंदर जाकर के कोई मजाक मस्ती करना, जो आज की जनरेशन का वायरस होता है, वहां पर ये समय देना हम लोगों को बहुत, मतलब ये समय कब निकल जाता है पता भी नहीं चलता है। लेकिन मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, यदि आपका उम्र एटलीस्ट 16, 17, 18, 19, 20, 25 आप क्रॉस कर चुके हो और अपनी जिंदगी को लेकर परेशान हो, अपने सपनों को पूरा करने के लिए आपके पास कोई रास्ता नहीं है, और अपने सपनों को पूरा किस तरीके से किया जाए, कहां से किया जाए, इसको लेकर कंफ्यूज हो, तो ये वीडियो आपके लिए 100% बहुत ज्यादा बेनिफिशियल होने के लिए जा रहा है। तो वीडियो को अंत तक बने रहिएगा। और इस वीडियो के अंत में मैं आपको ऐसी चीजें बताने के लिए जाऊंगा, बिजनेस के कुछ ऐसे फैक्ट मैं आपको बताऊंगा जिनको जानने के बाद आपकी आंखें चकाचौंध हो जाएंगी कि बिजनेस करने के बाद इस ट्रिमेंडियस लेवल की सक्सेस को भी आप प्राप्त कर सकते हैं। चलिए दोस्तों, अगर हम अपने जीवन काल की बात करें तो 4 तरीके से हमारा जीवन चलता है। पहला होता है चाइल्ड एज, हम बचपन में पैदा होते हैं, हमारा एक बचपन निकलता है जिसको हम लोग बोलते हैं चाइल्ड एज। जैसे जैसे हम बड़े होते जाते हैं हमारा एजुकेशन सेक्टर आगे बढ़ना चालू हो जाता है, और जैसे जैसे हम बड़े होते हैं एक कैटेगरी हम लोग का आता है जिसको हम बोलते हैं स्टूडेंट एज। स्टूडेंट एज में जब हम लोग आते हैं तो हमारा पर्पस क्या होता है, हमारा समाज, हमारा सोसाइटी, हमारे पेरेंट्स एक ही चीज पर फोकस कराते हैं कि बेटा आप जो भी पढ़ाई लिखाई कर रहे हो उसके अंदर आप 100% अपना फोकस लगाओ, 100% अपना उसके अंदर मार्क्स लेकर के आओ ताकि अपना करियर में बहुत अच्छा कर सको। तो स्टूडेंट कैटेगरी में हम लोग पढ़ाई पर बहुत ज्यादा फोकस करते हैं और अपनी जिंदगी में सपने बना करके आगे बढ़ते हैं। जैसे जैसे ये कैटेगरी बड़ी होती है, तीसरा एक कैटेगरी हम लोग के बीच में आता है जिसको हम लोग बोलते हैं एम्प्लॉयमेंट कैटेगरी। मतलब कोई ना कोई एक रोजगार के लिए कोई ना कोई एक प्लेटफॉर्म हम लोग को डिसाइड करना पड़ता है जिसको लेकर के हम अपनी जिंदगी में सभी सपनों को पूरा कर सकते हैं। जैसे जैसे हम एम्प्लॉयमेंट कैटेगरी से बड़े होते जाते हैं तब हम लोग का लाइफ में एक लास्ट कैटेगरी आता है जिसको हम बोलते हैं रिटायरमेंट एज। इस जगह पर आने के बाद हम अपनी एनर्जी को पूरी तरीके से खो देते हैं, हमारी जिंदगी में बहुत ज्यादा कुछ मकसद नहीं बचता है, बस जिंदगी में यही लगता है कि अब तो शायद उम्र पूरी हो चुकी है, कब ऊपर वाले का बुलावा जाएगा और दुनिया को छोड़ करके चले जाएंगे। लेकिन दोस्तों, ये चारों कैटेगरीज में आपने एक चीज कॉमनली देखा होगा, 18 की उम्र में एक स्टूडेंट जहां पर पढ़ाई करता है तो वहीं पर 18 की उम्र में एक स्टूडेंट करोड़पति बनकर ही बैठा हुआ है। एक 25 साल का एक नौकरी करने वाला बंदा जो आज भी 8 से 5 की जॉब में लगा हुआ है, लेकिन दूसरी साइड देखा जाए तो एक 25 साल का इंसान आज की डेट में करोड़पति बन के बैठा हुआ है।
ये सब क्यों होता है, किस तरीके से होता है, इस वीडियो के माध्यम से हम लोग जानने का कोशिश करेंगे। दोस्तों, आज की डेट में हर एक इंसान की जिंदगी में सपने होते हैं और हर एक इंसान अपनी जिंदगी में उन सपनों को पूरा करना चाहता है। मैं नहीं जानता हूं आपका क्या सपना हो सकता है कि एक अच्छा घर आपको बनाने का सपना हो, एक लग्जरी लाइफ आपका जीने का एक सपना हो सकता है आपको देश विदेश की यात्राएं करना हो, ये आपका सपना हो सकता है। एक अच्छी सी लंबी कार आपको खरीदना है, एक अच्छी सी लंबी बाइक आपको खरीदना है, जो भी आपका व्हाटएवर जो भी आपका ड्रीम हो सकता है, जिनको आप जिंदगी में रख करके आप अपनी लाइफ के अंदर आगे बढ़ते हैं। चलिए दोस्तों, जानते हैं कि अपनी जिंदगी में जो भी ड्रीम देखते हैं, उन ड्रीम्स को, ये ड्रीम्स पूरे कैसे होते हैं। और डेफिनेटली मैं अच्छी तरीके से जानता हूं कि आज हम नौकरी करें चाहे बिजनेस करें, दोनों में करने का पर्पस एक कॉमन निकल करके आता है, जिसको हम बोलते हैं दोस्तों पैसा। और पैसा ही वो चीज होती है जिसके लिए इधर हम जॉब करते हैं, इधर हम बिजनेस करते हैं। और अगर हमारे पास जिंदगी में ज्यादा पैसा आता है तो हम अपने ज्यादा सपनों को पूरा कर पाते हैं, और यदि हमारे पास पैसा कम आता है तो अपनी जिंदगी में अपने सपनों को कम पूरा कर पाते हैं। तो दोस्तों, ये तो कॉमनली चीज है कि चाहे बच्चा हो, चाहे बूढ़ा हो, चाहे जवान हो, चाहे यंग हो, कोई भी इंसान हो, वो अपनी जिंदगी के अंदर सपने देखता है और उन सपनों को पूरा करना चाहता है। बट दोस्तों, ये सपने पूरे कैसे होंगे? सबसे पहला चीज है कि यदि आप अपना जिंदगी के अंदर अपने सपनों को यदि पूरा करना चाहते हैं, अपने सपनों को साकार करना चाहते हैं, जैसे कि हम और भी सारे लोगों को देखते हैं कि आज हमारे इंडिया के अंदर ही एक 12 साल का बच्चा करोड़ों की कंपनी बना चुका है, एक 18 साल का इंसान जो आज की डेट में करोड़ों रुपए छाप रहा है, एक 19 साल की लड़की जिसको देख करके नहीं लगता था ये कुछ कर पाएगी, वो लड़की भी आज की डेट में जाकर के करोड़ों रुपए इनकम कर रही है। तो दोस्तों, ऐसे कई सारे एग्जाम्पल हम लोग देखते हुए जा रहे हैं। तो एक्चुअल में सपने सबके पास में हैं, लेकिन ये सपने पूरे करने के लिए आपके पास दो ऑप्शन हैं। पहला ऑप्शन क्या होता है कि आप चाहो, सबसे पहले आप अपने सपनों को यदि पूरा करना चाहते हो तो आपको सबसे पहले एक बेस्ट प्लेटफॉर्म आपको चॉइस करना पड़ेगा, जिसके माध्यम से उस प्लेटफॉर्म पर चलकर आप अपना जिंदगी में जो भी सपने लेकर के आगे बढ़ रहे हैं, आप उस प्लेटफॉर्म के अंदर मेहनत करके उन सपनों को आप साकार कर सको। तो दोस्तों, कहीं ना कहीं पहला चीज ये आता है कि आप अपने सपनों को यदि पूरा करना चाहते हो तो आपकी जिंदगी में सबसे बड़ा चुनाव होता है प्लेटफॉर्म। ये प्लेटफॉर्म का होना आपकी जिंदगी में जरूरी है। अब मैटर ये करता है कि ये प्लेटफॉर्म एक्चुअल में होता क्या है और एक्चुअल में हम लोग प्लेटफॉर्म का चयन किस तरीके से करें। प्लेटफॉर्म कई तरीके के होते हैं और डेफिनेटली आज जिन लोगों को हम लोग जानते हैं, जो लोग सक्सेसफुल इंसान बना है, वो लोग किसी ना किसी प्लेटफॉर्म के अंदर मेहनत किया है, किसी ना किसी प्लेटफॉर्म के अंदर अपना समय दिया है, वहां पर समय देने के बाद ही अपनी जिंदगी में सफल इंसान बना है। सपोज दैट आज विराट कोहली को हम लोग बहुत अच्छे से जानते हैं, ये हम लोग एक लीजेंड हैं, क्रिकेट के एक लीजेंड इनको माना जाता है। आज की डेट में एक डाउन टू अर्थ, एक ऑर्डिनरी इंसान से एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इंसान बने हैं। तो कहीं ना कहीं आज हम उनको जानते हैं बिकॉज वो क्रिकेट के प्लेटफॉर्म के अंदर है। आज सलमान को हम बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं, ये एक बॉलीवुड के एक्टर है। अमिताभ बच्चन को हम लोग बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं, ये एक बॉलीवुड के एक्टर हैं। इन लोगों को हम क्यों जानते हैं? क्योंकि ये किसी प्लेटफॉर्म के अंदर काम कर रहे हैं। जैसे कि अमिताभ बच्चन को बॉलीवुड के नाम से जाना जाता है, आज की डेट में विराट कोहली को क्रिकेटर के नाम से जाना जाता है, लता मंगेशकर जी की हम लोग बात करें तो आज की डेट में एज ए सिंगर के प्रोफेशन से उनको जाना जाता है। तो कुल मिलाकर मेरा कहने का मतलब ये है, यदि आप अपनी जिंदगी में अपने देखे हुए सपनों को पूरा करना चाहते हो तो आपको कोई ना कोई प्लेटफॉर्म डिसाइड करना पड़ेगा। अब सबसे बड़ी समस्या क्या आती है कि आज की डेट में इंसान दो तरीके से प्लेटफॉर्म डिसाइड करता है, जिसमें से पहला चीज आता है, कुछ लोग सिचुएशन के हिसाब से प्लेटफॉर्म डिसाइड करते हैं कि आज हमारी जो भी सिचुएशन है, हो सकता है आप मिडिल क्लास परिवार से बिलोंग करते हो, लेकिन आपका सपना एक अच्छा घर बनाना है। सपना तो है घर बनाना है, लेकिन जब आज की परिस्थिति देखता हूं तो डर लगता है कि पहुंच पाऊंगा नहीं पहुंच पाऊंगा। तो कुछ लोग ऐसा होता है कि जो अपनी जिंदगी में आज की सिचुएशन को देख करके प्लेटफॉर्म का चयन करता है कि मेरे लिए यही प्लेटफॉर्म काफी है। और कुछ लोग जो जिंदगी में एक्चुअल ड्रीमर लोग होते हैं, जो एक्चुअल में अपनी जिंदगी में हर एक सपने को पाना चाहते हैं, वो सिचुएशन को ना देखते हुए अपनी जिंदगी में वो जो सपनों तक पहुंचना चाहते हैं, वो सपने किस प्लेटफॉर्म से पूरे हो सकते हैं, वो लोग उस प्लेटफॉर्म का चयन करते हैं। डेफिनेटली दोस्तों, सुनने में थोड़ा सा अजीब लगेगा और डेफिनेटली मैं जानता हूं कि सिचुएशन से लड़ना इतना आसान नहीं होता है, बट कहीं ना कहीं मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा, यदि आप अपना जिंदगी में हर एक सपने को यदि आप पूरा करना चाहते हो तो कहीं ना कहीं आपको आज की डेट में अपने सपनों के हिसाब से आपको प्लेटफॉर्म डिसाइड करना पड़ेगा। चलिए दोस्तों, ये सारा चीज तो होता है कि ये चीज हम लोगों ने जान लिया कि आज की डेट में यदि आप अपने सपनों को यदि पूरा करना चाहते हो तो आपको आपके प्लेटफॉर्म, आपको सिचुएशन के अनुसार नहीं, अपने सपनों के अनुसार अपने
अपने प्लेटफॉर्म को डिसाइड करना पड़ेगा। दोस्तों चलिए आज की डेट में हम लोग एक बात करें, कोई भी प्लेटफॉर्म हो, एक किसी भी प्लेटफॉर्म से कॉमनली जो सब लोग एक इंसान आज की डेट में चाहता है कि वहां से पैसा कमाना चाहता है, चाहे हम लोग किसी भी प्लेटफॉर्म के अंदर हो सकता है। जैसे मैं कुछ प्लेटफॉर्म के बारे में भी आपको बताने के लिए जा रहा हूं, जिन प्लेटफॉर्म के माध्यम से आप जान पाओगे कि आपको कौन सा प्लेटफॉर्म चुनना चाहिए। पहला चीज हो सकता है, यदि आप अपना जिंदगी में सपनों को साकार करना चाहते हैं तो पहला चीज होता है कि आप जॉब प्लेटफॉर्म को आप चुन सकते हो सकता है आप कोई भी एक गवर्नमेंट जॉब, प्राइवेट जॉब, मल्टीनेशनल, कॉर्पोरेट, किसी भी सेक्टर के अंदर आपका एक ड्रीम बना सकते हो कि मुझे इस जगह पर जाकर के एक जॉब करना है। दूसरा, यदि आप जॉब नहीं करना चाहते तो दूसरा ऑप्शन आपके पास में है कि आप बिजनेस कर सकते हो, ये भी एक बेस्ट ऑप्शन है। बट मैं जानता हूं कि इंडिया में बिजनेस बोल करके ये शब्द लेना ही गुनाह हो जाता है और ये लेने में डर भी लगता है, क्योंकि जहां बिजनेस की बात आती है वहां पैसा लगाना पड़ता है। दूसरा आपके पास रास्ता ये होता है। तीसरा चीज ये है कि यदि आप बिजनेस नहीं करना चाहते हो तो आपके पास 2 नंबर ही एक इनकम होता है, रातों रात करोड़पति बन जाते हो। आप और हम लोग मिलकर के चलते हैं किसी बैंक के अंदर, डाका डाल देते हैं, लेकिन पैसा तो कमा लेंगे, बट बोला जाता है पाप किसी के बाप को नहीं छोड़ता है। आज की गई चोरी कल एक ना एक दिन पकड़ा ही जाती है, हम लोग अच्छी तरीके से जानते हैं। और हम लोग के घर के संस्कार भी ऐसे कभी नहीं रहे कि हम लोग इस माध्यम से पैसा कमाएं। चौथा एक चीज निकल करके आता है जिसको हम लोग बोलते हैं नेचुरल टैलेंट। अब नेचुरल टैलेंट क्या होता है? नेचुरल टैलेंट हो सकता है बचपन से आप स्पोर्ट्स में बहुत अच्छे रहे हो, आप सिंगिंग में बहुत अच्छे रहे हो, आप एक्टिंग में बहुत अच्छे रहे हो, लेकिन ये टैलेंट बचपन से ही दिखना चालू हो जाता है। यदि आपका उम्र 18-20 साल गुजर चुका है तो ये रास्ता तो आपके लिए परमानेंट बंद हो जाता है, क्योंकि इसमें यदि टैलेंट अगर मैं आपसे रूबरू होता, यदि आप मेरे सामने बैठे होते तो मैं आपसे जरूर पूछता कि आपके अंदर टैलेंट क्या है। जब मैं बड़े बड़े प्रोग्राम करता हूँ, बड़े बड़े सेमिनार देता हूँ, भरी सभा के अंदर जब 2000, 3000, हजारों लोग जब बैठा होता है और उनसे जब पूछता हूं कि आपकी जिंदगी में टैलेंट क्या है, तो लोग खुद ही भूल जाता है कि सर आज तक समझ में ही नहीं आया कि हमारे अंदर टैलेंट क्या है। तो कहीं ना कहीं ये 4 ऑप्शन आपके पास में है जिसके माध्यम से आप अपना जिंदगी में किसी भी एक प्लेटफॉर्म का चयन करके अपने सपनों को पूरा कर सकते हैं। चलिए दोस्तों इन चारों प्लेटफॉर्म के बारे में जानते हैं। इसमें से 2 प्लेटफॉर्म को तो मैं डिस्क्लोज करना चाहूंगा। पहला था अपना तीसरे नंबर पर था 2 नंबरी इनकम। 2 नंबरी इनकम तो हम ऑलरेडी, मैं आपको इस चैप्टर पर डिस्कशन नहीं करूंगा क्योंकि कोई भी गलत चीज मैं आपको शेयर नहीं करना चाहता हूं, और 2 नंबरी करना हमारे घर के संस्कार भी नहीं है, तो ये रास्ता तो हम लोगों के लिए डिस्क्लोज हो जाता है। चौथा एक जो रास्ता बताया नेचुरल टैलेंट, तो नेचुरल टैलेंट तो आज होता तो शायद आप मेरी इस वीडियो को ना देख रहे होते, आप खुद एक स्टार बनकर बैठे होते, अपनी जिंदगी में सभी सपनों को आप साकार कर चुके होते। लेकिन आज भी यदि आप अपना ये सपना बनाकर रखे हैं तो डेफिनेटली अपसेप्शन इंडिया के अंदर, इंडिया ही नहीं पूरे वर्ल्ड के अंदर अपसेप्शन जरूर होते हैं। रानू मंडल जैसी किस्मत हर किसी की नहीं होती है कि रातों रात आप किसी नेचुरल टैलेंट का इस्तेमाल करके करोड़पति इंसान बन जाओगे। इधर जिंदगी के अंदर ऐसे ही चमत्कार नहीं होते, अपसेप्शन है। यदि ऊपर वाले का आशीर्वाद किसी के ऊपर होता है तो उनको जिंदगी में सक्सेसफुल बनने से कोई इंसान नहीं रोक सकता है। तो कुल मिलाकर बात यह आती है कि आपको अगर अपनी जिंदगी के अंदर सभी सपनों को साकार करना है तो 2 ही रास्ते बचते हैं, पहला है जॉब, दूसरा है बिजनेस। इन दोनों के माध्यम से आप अपना जिंदगी में अपने सपनों को साकार कर सकते हैं। आज की डेट में जो बड़ा जो इंडिया का इकोनॉमिक्स होता है, जो बड़ा स्टेटिक्स लगता है, उनके माध्यम से जानने को मिला कि आज की डेट में 85% लोग जॉब करते हैं तो 15% लोग बिजनेस करते हैं। जबकि अगर मैं आपसे पूछूं कि अपनी जिंदगी में जो भी सपने हैं, एक अच्छी लाइफ कौन जीता है, एक अच्छी लग्जरी लाइफ किसकी होती है, लंबी लंबी कार किसके पास होती है, बढ़िया बढ़िया घर किसके पास होता है, किसका अच्छा बैंक बैलेंस होता है, तो मैं जानता हूं आपका आंसर आता कि सर बिजनेसमैन के पास वो सारी चीजें होती हैं जो एक इंसान को सुखी जीवन जीने के लिए जरूरत होता है। बट आज की डेट में प्रॉब्लम क्या है कि हम लोग अच्छी तरीके से जानते हैं कि बिजनेस के अंदर बहुत ज्यादा पैसा होता है और बिजनेसमैन एक लग्जरी लाइफ जीता है। और इस दुनिया के यदि मैं आपको टॉप 100, टॉप 1000, टॉप 10,000, टॉप 1 लाख पीपल की यदि मैं बात करूं जो करोड़पति हैं आज की डेट में, तो आपकी जुबान पर एक ही शब्द निकल करके आएगा जिसको हम बोलते हैं बिजनेसमैन। बट दोस्तों आज भी हम लोग जानते हैं कि बिजनेस के अंदर इतना ज्यादा पैसा होता है, बट फिर भी आज की डेट में 85% लोग जॉब करता है। क्योंकि अगर मैं बिजनेस की अगर मैं बात करूं तो बिजनेस सिर्फ सोच लेने से नहीं होता है। अगर आपको बिजनेस करना है, बिजनेस करने के लिए सबसे पहला चीज आता है आपको पैसा लगाना पड़ेगा। अब सबसे बड़ी टेंशन क्या होती है कि हम लोग जिस परिवार से बिलोंग करते हैं, इंडिया के अंदर मैक्सिमम लोग मिडिल क्लास परिवार से है, जो सुबह कमाता है शाम को खर्च करता है, सुबह कमाता है शाम को खर्च करता है। तो इस परिवार के अंदर बिजनेस करना आसान नहीं होता है कि कोई सा भी अगर आज की डेट में अगर मैं बिजनेस करने के लिए जाऊंगा तो अगर मैं उस बिजनेस के माध्यम से 5,000 रुपए महीने का कमाना चाहता हूं तो 50,000 लगाना पड़ेगा। यदि 10,000 कमाना चाहता हूं तो 1 लाख रुपए लगाना पड़ेगा। यदि 50,000 रुपए कमाना चाहता हूं तो 5 लाख रुपए मुझे वहां पर लगाना पड़ेगा। तो पहला चीज होता है कि आपको कैपिटल लगाना ही पड़ेगा, पैसा लगाना ही पड़ेगा। चलो आप थोड़े घर से सक्षम है,
2, 5, 10 बीघा आपके पास जमीन है, पापा जी का बैकग्राउंड बहुत अच्छा है, यदि आप बिजनेस करने के लिए पैसा लगा भी देते हैं तो दूसरे नंबर की एक चीज आती है जिसको हम बोलते हैं रिस्क। अब सबसे बड़ी टेंशन क्या होती है, हम जिस देश में रहते हैं और इंडिया को तो ये बोला ही जाता है कि ये यहाँ पर रिस्क लेना है, रिस्क तो हर कोई लेना ही नहीं चाहता है। तो कहीं ना कहीं प्रॉब्लम क्या हो जाती है कि पैसा लगाने के बाद एक खतरा हर एक इंसान नहीं उठाना चाहता है, क्योंकि बोला जाता है बिजनेस चला तो चांद तक नहीं तो रात तक, और अगर बिजनेसमैन का बिजनेस गिरा तो इसका मतलब बिजनेसमैन भी गिर जाता है। तो कहीं ना कहीं दूसरा चीज आता है कि हम उसके अंदर खतरा उठाना पड़ता है। तीसरा चीज आता है लोकेशन चाहिए, एक छोटा मोटा काउंटर खोल करके आप बिजनेस नहीं कर सकते हो, किसी बड़ी सी जगह पर आपको अपना बिजनेस को ऑपरेट करने के लिए एक जगह आपको ढूंढनी पड़ेगी, स्पेस आपको उसके अंदर डालना पड़ेगा, और बिजनेस के साथ में आपको नॉलेज लगाना पड़ेगा, क्योंकि विदाउट नॉलेज यदि आपको कोई बिजनेस करने के लिए जाते भी हैं तो बिजनेस को आप ज्यादा टाइम तक रन नहीं कर पाओगे। पिछले कॉल जब लॉकडाउन की अपने कोरोना की पहली लहर आई थी, कई सारी कंपनीज बंद हुई, इस दूसरी लहर के अंदर कई सारी कंपनीज बंद हो गई हैं। क्यों? बहुत सारी कंपनीज ने अपना जीएसटी पे करके नहीं रखा हुआ था, बहुत सारी कंपनीज ने अपनी लीगलिटी को शो नहीं किया था, और बहुत सारी कंपनीज का फाइनेंशियल मैनेजमेंट खराब था, तो जिसके चलते कंपनी आज की डेट में जो भी आर्थिक मंदी आया, इधर जो भी लॉकडाउन का दौर आया उसको नहीं झेल पाए। तो नॉलेज होना बिजनेस के अंदर बहुत जरूरी होता है। साथ ही साथ आपको टीम बनानी पड़ेगी, बिजनेस कभी भी अकेले से नहीं चलता है, बिजनेस मतलब आपको लोगों से काम करवाना पड़ेगा। जब हम किसी जगह पर नौकरी करने के लिए जाते हैं तो हमको खुद को काम करना पड़ता है, लेकिन जब हम बिजनेस की बात करते हैं तो बिजनेस में हम लोगों से काम करवाते हैं। तो कहीं ना कहीं मेन चीज क्या निकल के आती है, आपको टीम बनाना पड़ेगा। साथ ही साथ सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या, आपको प्रॉफिट निकालना पड़ेगा। अब प्रॉब्लम क्या होती है, इतने सारे सब रिस्क फैक्टर को अपनी लाइफ के अंदर इंप्लाई करके अब प्रॉफिट निकालना ये तो आसान नहीं होता है, क्योंकि कॉम्पिटिशन का भरा मार्केट है। आप कोई भी बिजनेस करने के लिए जाएंगे, वो बिजनेस ऑलरेडी मार्केट के अंदर लगा हुआ है। यदि आप एक मेडिकल शॉप खोलने की सोचते हैं तो आप जिस मोहल्ले के अंदर सोचेंगे वहां के 1 से 2 किलोमीटर के दायरे में आपको 10 से 15 मेडिकल मिल जाएंगे। तो कहीं ना कहीं कंपटीशन लगातार बढ़ता हुआ चला जा रहा है। एक इंसान इतने सब हेडेक, इतने सारे मतलब खतरे कौन उठाए, इसलिए एक इंसान सोचता है कि इतना सब टेंशन लेने से अच्छा है पहली से लेकर 12वीं तक 12 साल पढ़ाई करो, 3 साल कॉलेज करो, 2 साल पीजी करो, 1 साल डिप्लोमा करके 18 साल पढ़ाई करके 3 साल बढ़िया गवर्नमेंट की तैयारी करो, इधर प्राइवेट सेक्टर के अंदर जाके 8 से 5 की जॉब करो, और बढ़िया तरीके से हम दो हमारे दो, रोक सको तो रोक लो, सुखी परिवार, इस कॉन्सेप्ट के अंदर बढ़िया तरीके से काम करो। कुल मिलाकर ये देखा जाए तो हर एक इंसान अपनी जिंदगी के अंदर बिजनेस तो करना चाहता है, बट वो इन सभी खतरों को नहीं उठा पाता है, जिसके चलते वो इंसान अपनी जिंदगी में जॉब प्लेटफॉर्म को चुन लेता है। अच्छा दोस्तों, चलिए आज की डेट में ये तो चीज समझ में आता है, कोई भी इंसान मन से जॉब नहीं करना चाहता है, कहीं ना कहीं इसकी एक मजबूरी फंस जाती है, क्योंकि उसके पास कोई दूसरा ऑप्शन नहीं बचता है जॉब करने के लिए, तो वो जॉब प्लेटफॉर्म को चुन लेता है। चलिए दोस्तों, अब जानते हैं कि यदि आप अपना जिंदगी में यदि अपने सपनों को यदि इस प्लेटफॉर्म के अंदर लगाते हैं, तो इस जॉब प्लेटफॉर्म के माध्यम से आपका आने वाला 5 साल, 10 साल, 15 साल, 20 साल कैसा बीतने वाला है। क्योंकि मैं हमेशा से एक चीज बोलता हूं कि आप जिस रास्ते पर जा रहे हो, अपनी गाड़ी को जिस रास्ते पर लेकर के जा रहे हो, क्या वो रास्ता आपको आपकी मंजिल तक छोड़ेगा या नहीं छोड़ेगा, ये जानना भी बहुत ज्यादा जरूरी होता है। यदि आप अपनी जिंदगी में जो भी सपनों को आप देख रहे हो, वो सपनों को यदि आप जॉब प्लेटफॉर्म के अंदर रखते हैं और ये प्लेटफॉर्म उन सपनों को अपनी मंजिल तक लेकर के जा पाएगा या नहीं जा पाएगा, ये जानना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो मैं एक प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस भी आप लोगों के साथ में शेयर करूंगा। साथ ही साथ आप जिस जगह पर बैठे हुए हैं, थोड़ा सा बैठ करके रियलाइज करना जो चीजें मैं आप लोगों को बताने के लिए जा रहा हूं। एक एग्जाम्पल के तौर पर, राम करके एक लड़का था जिसके घर में 5 लोगों का परिवार था, उसकी वाइफ थी, 2 बच्चे थे, माँ बाप थे, ऐसे करके 5 लोगों का परिवार था। राम का उम्र था एटलीस्ट 27 से 28 साल। बढ़िया सी एक कंपनी के अंदर जाकर महीने का 10 से 15 हज़ार रुपए वो इंसान इनकम करता था। एक तारीख से बढ़िया तरीके से काम करना चालू करते थे, 30 तारीख तक बढ़िया तरीके से काम करते थे, उठा करके अगला 1 तारीख को उनको महीने का 10 से 15 हज़ार रुपए सैलरी मिल जाता था। बढ़िया तरीके से राम का परिवार चल रहा था। अब देखिएगा दोस्तों, ये राम का बढ़िया तरीके से परिवार तो चल रहा था, लेकिन इस हंसते खेलते हुए परिवार के अंदर कब दुख का पहाड़ टूट जाएगा, ये आपको अब जो बताने के लिए जा रहा हूं, इसके माध्यम से आप जरूर समझ पाएंगे। चलिए दोस्तों, जानते हैं जो भी इंसान जॉब करता है, सर जॉन पॉल केडी, जिनको आज की डेट में 2 नोबेल पुरस्कार मिल चुका है, उन्होंने जितने भी लोग जॉब करते हैं उनके लिए एक फॉर्मूला बताया, जिस फॉर्मूले का नाम है I = T/R। इसका कहने का मतलब क्या है, I फॉर इनकम, T फॉर टाइम, R फॉर रेट। जितना भी लोग आज के डेट में जॉब करता है वो इस इक्वेशन के ऊपर काम करता है, इस इक्वेशन के ऊपर काम करके वो अपनी जिंदगी में जॉब करके पैसा कमाता है। चलिए दोस्तों, आप भी यदि किसी जगह पर जॉब करने का सोच रहे हो या आप जॉब करते हो, तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा इस फॉर्मूले को जरूर ध्यान से देखिएगा। इस फॉर्मूले को जरूर ध्यान से देखने के बाद, इस फॉर्मूले में जो भी चीजें मैं आपको बताने के लिए जा रहा हूं, इस इक्वेशन के अंदर जो भी चीजें मैं आपको बताने के लिए जा रहा हूं, इनको जानने के बाद
आपके कान के पर्दे सन्न हो जाएंगे, आपके आंखों के सामने जो पट्टी चढ़ी हुई है पूरी तरीके से हट जाएगी, दिमाग आपका पूरी तरीके से सुन्न हो जाएगा और आप सोचने के लिए मजबूर हो जाओगे कि मैं जाने अनजाने में किस प्लेटफॉर्म के अंदर काम कर रहा हूं और मुझे यहां से क्या क्या नुकसान भुगतना पड़ेगा। चलिए दोस्तों, राम का बढ़िया तरीके से जिंदगी चल रहा था। जैसा कि मैं आपको बताया कि राम महीने का 15,000 रुपए इनकम करते हैं। अब जाहिर सी बात है 15,000 रुपए इनकम करते हैं तो किसी भी कंपनी के अंदर महीने का उनको 30 दिन देना पड़ता है। यदि वो महीने का 30 दिन देते हैं और यदि उनको पर डे 500 रुपए करके अगर आता है तो उनको महीने में 15,000 रुपए इनकम बढ़िया तरीके से उनको दिया जाता है। मेरी बात को ध्यान से समझिएगा, यदि राम महीने का 15,000 रुपए इनकम करते हैं तो 500 रुपए पर डे का आता है। आज की डेट में 30 दिन अगर वो लगातार काम करते हैं तो महीने का वो 15,000 रुपए इनकम करते हैं। बढ़िया तरीके से इनका जिंदगी चल रहा है। ये 15,000 रुपए उनके पास आ रहा था, लेकिन सर जॉन पॉल केडी जो थोड़ी देर पहले मैंने आपको नाम बताया, इनको नोबेल पुरस्कार क्यों दिया गया? क्योंकि मैं यदि आपसे बोलूंगा इस इक्वेशन के अंदर कोई फेल्ट निकालिए तो आप नहीं निकाल पाएंगे। लेकिन उन्होंने बताया जो भी इंसान इस इक्वेशन के ऊपर काम करेगा उसको जिंदगी के 3 डेंजरस डिफेक्ट का सामना करना पड़ेगा। 3 ऐसे खतरे मोल उसको लेना पड़ेंगे जिनको वो शायद ही कभी सहन कर पाएगा। और डेफिनेटली जो चीजें बताने के लिए जा रहा हूं आप देख भी पाएंगे मार्केट के अंदर कई सारे लोग ऐसे हैं जिन चीजों को वो सरवाइव कर रहे हैं। तो पहला चीज उन्होंने बताया कि जितना भी लोग जॉब करता है 3 डेंजरस डिफेक्ट के अंदर सबसे पहला चीज ये होता है कि अगर आप किसी भी जगह पर महीने का 30 दिन दे रहे हो, 500 रुपए आपका रेट आ रहा है, तो आपका एक फिक्स इनकम आएगा जिसको बोलते हैं 15,000 रुपए। इस 15,000 को आप चाह करके भी नहीं बढ़ा सकते हो। क्यों? अगर आपको इनकम को बढ़ाना है तो अपने समय को बढ़ाना पड़ेगा। अब जाहिर सी बात है, तो महीने में 30 दिन है, आपको भी 30 दिन मिला है, मुझे भी 30 दिन मिला है, मेरे पड़ोसी को भी 30 दिन मिला है। कि ऐसा कभी नहीं है कि ब्रह्मा जी ने स्पेशल वरदान आपको देकर के भेजा है कि जाओ आपके लिए महीने के अंदर 40 दिन है। हर एक इंसान के लिए महीने में काम करने के लिए 30 दिन ही है। एक्सेप्शन 31 कभी कभी हो जाता है, लेकिन हम एक कॉमन मान के चलते हैं कि 30 दिन है। तो जाहिर सी बात है कि 30 दिन ये एक लिमिटेड समय है, ये एक फिक्स समय है जिसको आप ना तो कम कर सकते हो ना तो आप इसको बढ़ा सकते हो। कम करना आपके हाथ में, लेकिन बढ़ाना आपके हाथ में नहीं है। कम करते हो तो नुकसान आपका ही होता है। तो आप महीने का 30 दिन दे रहे हो, ये लिमिटेड है। अच्छा, रेट हमारे हाथ में डिसाइड होता है क्या? हम भी अच्छी तरीके से जानते हैं कि रेट हमारे हाथ में डिसाइड नहीं होता है। आज आप सिंगल हैं, कोई दिक्कत नहीं है, कल से आप शादी कर लीजिए, डबल हो जाइए। और यदि आप बॉस के पास जाकर के बोलते हैं कि सर मैं सिंगल से डबल हो गया, सैलरी 1500 उठाकर 30 कर दो, तो बॉस क्या बोलेगा? जिस गेट से आए तो उस गेट से बाहर चले जाइए, क्योंकि आपके पीछे ही जो जॉब आप 15,000 के अंदर कर रहे हो, यही जॉब कोई इंसान 10,000 में करने के लिए तैयार है। तो कहीं ना कहीं ये चीज देखा गया। तो पहला चीज होता है कि आपका रेट भी लिमिटेड है, आपका टाइम भी लिमिटेड है, जाहिर सी बात है इनकम भी आपका लिमिटेड ही आएगा। अब प्रॉब्लम क्या होती है, यदि आप जिंदगी में सीमित पैसा कमाते हैं, लेकिन अगर मैं आपसे आपके सपनों की बात करूंगा तो ये सपनों का आकार असीमित होता है। ऐसा नहीं है कि किसी इंसान ने अपनी जिंदगी में मोबाइल खरीद लिया तो वो जिंदगी में दूसरा मोबाइल नहीं खरीदेगा। जब आप पहला मोबाइल खरीदते हो 20,000 का, आपका सपना बन जाता है कि अब मुझे 40,000 का मोबाइल खरीदना है। जिस दिन आप पहली बाइक खरीदते हो मिनिमम 50 से 60,000 रुपए की, दूसरा सपना क्या बनता है? अब 1 से 1.5 लाख रुपए की बाइक खरीदना है। जिस दिन आप 5 लाख रुपए की कार खरीदते हो, आपका सपना क्या बनता है? इससे बड़ी कार लेना है। तो दोस्तों, लोगों की जिंदगी में जो सपने होते हैं उनका आकार कभी भी सीमित नहीं होता है, वो तो असीमित होता है। अब सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या आती है कि हम अपनी जिंदगी में सीमित पैसा कमाते हैं, लेकिन हमारी जिंदगी में सपने असीमित हैं। मतलब हम लिमिटेड पैसा कमा रहे हैं और हमारे सपने अनलिमिटेड हैं। तो जाहिर सी बात है कि लिमिटेड चीजों से अनलिमिटेड चीजें कभी भी पूरी नहीं होती हैं। इसके बीच में एक चीज आ जाती है जिसको हम बोलते हैं दोस्तों कॉम्प्रोमाइज। और दोस्तों, ये तो मेरी लाइफ का जीता जागता एक प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस है। जब मैं बचपन में स्कूल के अंदर जाया करता था, एक नॉर्मल स्कूल के अंदर, गवर्नमेंट स्कूल के अंदर हम लोग पढ़ाई लिखाई किया करते थे। जब मैं देखता था कि मेरे बहुत सारे दोस्त ऐसे थे जो इंग्लिश मीडियम स्कूल के अंदर पढ़ाई करते थे, तो कभी कभी सोच करके लगता था कि क्या मेरा बाप मेरी जिंदगी मुझे आगे नहीं बढ़ाना चाहता है? मुझे क्यों अच्छे से स्कूल के अंदर पढ़ाई नहीं कराता है? वो बात उस समय मुझे मेरा पिताजी बुरा लगता था, बट आज वो चीज़ समझ में आती है कि मेरा पिताजी भी मुझे अपने अच्छे से स्कूल के अंदर पढ़ाई लिखाई कराना चाहता था। बट सब प्रॉब्लम क्या थी कि वो अपनी ज़िंदगी में जितना पैसा कमाते थे उतने ही सपने मेरे पूरे कर सकते थे। मेरा जिंदगी एक सीमित जगह तक ही सीमित होकर के रह गया था, इनसे आगे मैं नहीं बढ़ सकता था। और डेफिनेटली दोस्तों, ये कॉम्प्रोमाइज़ भरी लाइफ सिर्फ मेरे साथ में नहीं, डेफिनेटली आप लोगों के साथ में बीती है। कई सारे मोमेंट आपकी लाइफ के अंदर बने होंगे। आज हर घर के अंदर अगर लड़ाई का जो चैप्टर खुलता है, उसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है वो पैसा ही होता है। तो कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइज लाइफ के अंदर करना ही पड़ता है। छोटी छोटी चीज़ों को लेकर कॉम्प्रोमाइज करना पड़ता था। कई सारे लोगों को देखा हूँ जो अपनी कोचिंग जाने के लिए पापा मम्मी से
बाइक का बहुत बोलते हैं कि मुझे बाइक दिला दो, बट पिताजी नहीं दिला सकता है क्योंकि घर का इतना रोजगार नहीं होता है। ले देकर 200-500 रुपये पर डे का आता है, उसमें भी 10 खर्चे होते हैं। वो खर्चों मेंटेन करने के साथ में अपनी जिंदगी में सपने, ये तो सपने बनकर ही रह जाते हैं। तो पहला चीज होता है कि आपको अपनी लाइफ के अंदर कॉम्प्रोमाइज को झेलना पड़ेगा। आपको अपनी जिंदगी में आप जरूरत के हिसाब से अपनी जिंदगी भी, अभी तो ऐसा है कि नौकरी करते हो अपनी जरूरत के हिसाब से भी जिंदगी नहीं जी पाते हैं। आप एक सीमित समय तक ही अपनी जिंदगी को जी सकते हैं। तो पहला चीज आता है आपको कॉम्प्रोमाइज करना ही पड़ेगा। बहुत सारे एग्जाम्पल है दोस्तों, क्या बताऊं। एक पिताजी अपने बेटे को लेकर किसी मेले के अंदर जाता है। बच्चे नादान होते हैं, एक खिलौने के ऊपर बच्चा हाथ रख देता है और पिताजी से बोलता है कि पिताजी मुझे ये खिलौना खरीदना है। पिताजी सीना चौड़ा करके बोलता है चल बेटा दिला देता हूँ। लेकिन जैसे ही खिलौने के पास पिताजी पहुंचता है, खिलौने की कीमत पूछता है, तो खिलौने की कीमत आती है 2 से 2,500 रुपये। अगले ही पल पिताजी बोल देता है कि बेटा उस खिलौने को नहीं खरीदना है, उस खिलौने के अंदर भूत। इस तरीके से कॉम्प्रोमाइज हम लोगों को झेलना पड़ता है। तो ऐसा कई सारा एग्जाम्पल है मैं जो आपको जिंदगी में समझा सकता हूँ। आज की डेट में रिश्ते कैसे बन गए हैं। एक बॉयफ्रेंड अपनी गर्लफ्रेंड को किसी रेस्टोरेंट के अंदर लेकर के जाता है 14 फरवरी में। तो वहां पर प्राइस के साथ में पहले राइस के साथ में पहले प्राइस देखा जाता है कि मेरे पॉकेट के अनुसार यहाँ पे कोई सामान मिलेगा या नहीं मिलेगा। ऐसा कितना ही कॉम्प्रोमाइज हम अपनी जिंदगी के अंदर करना पड़ता है। इसके बाद दूसरी चीज निकल करके आती है कि एक नौकरी के अंदर जब मैं समय देता हूँ, तो नौकरी में तब तक ही हम लोगों के पास पैसा आता है जब तक हम वहां पर समय देते हैं। क्योंकि हम किसी भी कंपनी के अंदर, किसी भी सेक्टर के अंदर जब जॉब करते हैं तो जॉब हमसे समय मांगती है। तो जितना समय हम लोग देते हैं उस समय के अनुसार हमको पैसा मिलना चालू हो जाता है। तो इस कॉन्सेप्ट के अंदर क्या होता है कि जब आप महीने का 30 दिन दे रहे होते हो तब तो आपका बराबर पैसा आ रहा होता है। ऊपर वाले ने हमको डेट ऑफ बर्थ दे करके भेजा है, लेकिन साथ ही साथ एक और चीज दिया है जिसको हम लोग बोलते हैं डेट ऑफ डेथ। जिंदगी में आए हैं तो जाना भी तय है, कब जाएंगे ये कोई तारीख डिसाइडेड नहीं है। लेकिन आप खुद सोच करके देखिए, यदि आपके पास 5 लोगों का जिम्मेदारी है, सपोज दैट जो मैं आपको बताया था कि राम जिसके घर में 5 लोगों का जिम्मेदारी है, जिसका एक डोर से 5 लोग टंगा हुआ है। आप सोच करके देखिए, ये राम नाम का शख्स जिस दिन इस दुनिया को छोड़ करके चला जाएगा, इसका टाइम क्या हो जाएगा? 0। अगर इसका टाइम अगर 0 होता है तो इसका इनकम पूरी तरीके से 0 हो जाएगा। टाइम 0 हो गया, उसका इनकम 0 हो गया। जो परिवार, जो राम के ऊपर जो 5 लोगों का परिवार एक डिपेंडेंसी के तौर पर लगा हुआ था, राम के जाने के बाद उस परिवार का कोई भी आगे पीछे नहीं बचेगा। पूरा परिवार एक तरीके से रोड पर आ जाएगा। मेरा कहने का मतलब ये होता है। दूसरा डिफेक्ट इसके अंदर आता है कि आपकी फैमिली कभी भी सिक्योर नहीं रहेगी। आपकी जिंदगी में कभी भी तूफान उठ सकता है। आपकी जिंदगी में कभी भी आपकी हंसती हुई जिंदगी कभी भी दुख का पहाड़ में बदल सकती है। तो पहले दूसरा चीज होता है, क्योंकि आज किसी भी जगह पर चले जाइए, सन 2004 गवर्नमेंट जॉब के अंदर पेंशन सिस्टम बंद, अब तो टेंशन सिस्टम मिलना चालू हो चुका है। पहले लोग गवर्नमेंट जॉब किस लिए किया करता था? क्योंकि लगता था कि शायद जॉब करूंगा, बाई चांस अगर रिटायर्ड हो भी जाता हूं तो पेंशन आती रहेगी, लेकिन वो सिस्टम भी बंद हो चुका है। प्राइवेट सेक्टर एक लेडीज सीट के समान होता है। आज काम कर रहे हो, सैलरी आएगा, कल से काम करना बंद कर दोगे, सैलरी आना बंद हो जाएगा। दूसरा चीज ये होता है। तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या होता है? जब हम जॉब कर रहे होते हैं तो हमारे पास बिल्कुल भी समय नहीं होता है, क्योंकि जॉब बोलता है जस्ट ओबे योर बॉस, जूस ऑफ बॉडी। जैसा बॉस बोलता है वैसे आपको करना पड़ेगा। एक टाइम आपका डिसाइड होता है कि सुबह 8 बजे वाइफ टिफिन पैक करके देती है, आप उठा करके टिफिन ऑफिस के अंदर जाते हो, दिन में लंच करके शाम को लटकाए हुए चेहरे के साथ घर चले आते हो। 8 से 5, 8 से 5, 8 से 5, 8 से 5 कार के वाइपर की तरह जिंदगी आपकी लेफ्ट से राइट, राइट से राइट, राइट से लेफ्ट, लेफ्ट से राइट, राइट से लेफ्ट, इस तरीके से चलती रहती है। घर से ऑफिस, ऑफिस से घर, घर से ऑफिस, घर से ऑफिस, ये हम लोगों का एक पूरी तरीके से एक सर्कल चलता रहता है, जहां पर हम लोग का टाइम नाम का जो वेरिएबल होता है पूरी तरीके से खत्म हो जाता है। इसके चलते प्रॉब्लम क्या होती है कि शादी के पहले वाइफ को बोला कि शादी करने के बाद लंदन घुमाऊंगा, पेरिस घुमाऊंगा, ऑस्ट्रेलिया लेकर के जाऊंगा, गोवा घुमाऊंगा। शादी के बाद उसी लड़की को एक पड़ोस वाले तालाब के अंदर खड़े करके देख रहे हैं कि गोवा जैसा नजारा। मैं पर्सनल इंसल्ट नहीं करना चाहता हूं, मेरा कहने का मतलब यह है, हर एक इंसान अपनी जिंदगी में अच्छी जगहों पर घूमना चाहता है, ये दुनिया का जितना भी कोना है उन तक पहुंचना चाहता है। पर प्रॉब्लम क्या होती है कि महीने का 30 दिन समय देकर के जॉब करना ही पड़ेगा, अदरवाइज बॉस सैलरी नहीं देगा। तो टाइम नाम का वेरिएबल पूरी तरीके से खत्म हो जाता है, जिसके चलते हम अपनी जिंदगी के अंदर हमारा जो ट्रेवलिंग का एक पार्ट होता है, नेशनल इंटरनेशनल टूर हम लोग जो लगाना चाहते हैं हम लोगों को नहीं लगा पाते हैं। साथ ही साथ कई सारे लोगों को मैं देखा हूं कि पढ़ाई करने के लिए घर से बाहर जाते हैं,
नौकरी करने के लिए बाहर से भी बाहर चले जाते हैं। तो कहीं ना कहीं एक टाइम नाम का वेरिएबल, जो लोग बड़ी बड़ी जगहों पर जॉब करते हैं, कॉर्पोरेट कंपनीज के अंदर जॉब करते हैं, 2-2 साल के उनके साथ में एक बॉन्ड साइन करा लिया जाता है कि आप इससे पहले जॉब नहीं छोड़ सकते हो, तो उनको घर परिवार में एक त्योहार मनाना भी कठिन हो जाता है। ये बात आप बहुत अच्छी तरीके से जानते हो, इस चीज को रियलाइज भी आप बहुत अच्छी तरीके से करते हो। साथ ही साथ चौथा चीज क्या होता है कि हम जब जॉब कर रहे होते हैं, हमारी मेहनत का 90% जो पैसा है हमारा ऊपर वाला बॉस खा रहा होता है। डोंट टेक पर्सनली। खाने का मतलब क्या है, हम अच्छी तरीके से जानते हैं कि एक नौकरी के अंदर हमको खुद को काम करना पड़ता है, लेकिन हम जिनके जो हमारे ऊपर होता है उनको हमारी मेहनत का इंसेंटिव जाता रहता है। तो आप सोच करके देखिए, पहली से लेकर 12वीं तक 12 साल आपने पढ़ाई किया, 3 साल आपने डिग्री आपने बनाया, 2 साल पीजी का डिग्री आपने बनाया, 1 साल डिप्लोमा आपने बनाया। अपनी जिंदगी के एक 18 साल का एक ग्रीन टाइम दे करके आपने अपनी जिंदगी में इतना अच्छा क्वालिटी बनाया, उस क्वालिटी का 10% भाग को आप इस्तेमाल कर पा रहे हो, लेकिन 90% कोई और यूज करके चला जा रहा है। ये सारा ऐसे करके मैं आपको ये कतई नहीं बोलना चाहता हूं कि आप जॉब मत करिए, आइदर आप बिजनेस करिए, आइदर आप बिजनेस मत करिए, आप जॉब करिए। मेरा कहने का सिर्फ इतना तात्पर्य है, आप जो भी चीज करते हैं उस चीज में यदि आप समय देते हैं, उस समय देने के साथ में क्या क्या मुसीबतों का सामना आपको करना पड़ेगा, ये जानना आप लोगों के लिए बहुत ज्यादा जरूरी था, जिसके लिए मैं इन चीजों पर आपके सामने रोशनी डालने का कोशिश किया हूं। साथ ही साथ इस फैक्टर में यदि इस सेक्टर के अंदर बात करूंगा तो बहुत सारी चीजें जाती हैं। दूसरा चीज, अगर मैं दोस्तों जॉब के साथ में अगर मैं आपसे बिजनेस की बात करूं, दोस्तों जैसे कि मैं आपको शुरुआत में बताया कि बिजनेस करने के लिए तो पैसा लगाना ही पड़ता है, बट आज की डेट में 2 तरीके के बिजनेस हमारे इंडिया के अंदर चलते हैं, जिनके बारे में आपको जानना जरूरी है। उससे पहले बिजनेस एक्चुअली होता क्या है इसके बारे में हम लोग जान लेते हैं। बिजनेस मतलब होता है व्यापार, एक तरीके का मतलब बिजनेस चलता है बाय एंड सेल पर। कोई भी चीज खरीदना देन सेल करना, कोई भी चीज खरीदना देन सेल करना। बिजनेस को बोला जाता है ओपन बास्केट सिस्टम, जहां पर आप अपनी क्वालिटी का इस्तेमाल करके जिस सेक्टर के अंदर आप बिजनेस करते हैं वहां पर अपना एक खुद का एक टीम क्रिएट करके, खुद के काउंटर बना करके, खुद की एक फ्रेंचाइजी बनाकर, खुद का एक ऑर्गेनाइजेशन बनाकर, खुद की एक इंडस्ट्री बनाकर, खुद की एक कंपनी बनाकर आप बढ़िया तरीके से बिजनेस कर सकते हो। बिजनेस करने के लिए पहला चीज ये है कि बिजनेस की मानसिकता हमको रखना पड़ती है, और आज की डेट में बिजनेस वही इंसान करता है जो अपनी जिंदगी के अंदर अपने सपनों को पूरा करना चाहता है, जिनके सपनों का आकार बड़ा है, जो वर्निंग डिजायर का इंसान है, जो अपनी जिंदगी में हर एक लग्जरी लाइफ तक पहुंचना चाहता है। तो बिजनेस का सिंपल सा फंडा आता है कि आपको कोई भी प्रोडक्ट है जिसको मार्केट तक आपको पहुंचाना है, इन बिटवीन आप जो भी पैसा कमाते हो वो आपकी जेब में जाता है। चलिए दोस्तों, ये तो हो गया बिजनेस। अब 2 तरीके के बिजनेस हमारे इंडिया के अंदर चलते हैं। पहला होता है जिसको हम बोलते हैं एक्सपेंस बेस्ड बिजनेस, दूसरा होता है इन्वेस्टमेंट बिजनेस। चलिए एक एक करके मैं आपको समझाता हूं। यदि मैं आपसे इन्वेस्टमेंट बेस्ड बिजनेस की बात करूं तो आज हम लोग कई सारी कंपनीज के हम लोग नाम सुनते हैं। रिलायंस का हमने नाम सुना, टाटा का हमने नाम सुना, बिल गेट्स इनका हमने नाम सुना, Alibaba.com, ऐसे कई सारे हम लोग इनके नाम सुने। ऐसे जो बड़ी बड़ी कंपनीज होती हैं, इन लोगों ने क्या किया कि पहले करोड़ों का इन्वेस्टमेंट लगाया। जैसे सपोज दैट मुकेश अंबानी की जी की जो कंपनी है जियो, इन्होंने शुरुआत में जब जियो कॉन्सेप्ट को लेकर के आए, इन्होंने करोड़ों रुपए वहां पर लगाया, करोड़ों रुपए का निवेश वहां पर दिया और उस सिम को लोगों तक फ्री में पहुंचा दिया। एक इन्वेस्टमेंट बिजनेस होता है कि आपके पास लाख रुपए, 5 लाख रुपए, 10 लाख रुपए, 1 करोड़ रुपए, 5 करोड़ रुपए था, जिसको आपने किसी पर्टिकुलर बिजनेस के अंदर लगाया और वहां से आपका महीने का 10, 15, 20, 50 हजार रुपए इनकम आना चालू हो गया। इसको बोलते हैं इन्वेस्टमेंट बिजनेस, इन्वेस्टमेंट बेस्ड बिजनेस, जहां पर हम पैसा लगा करके बिजनेस करते हैं। एक एग्जांपल, आज की डेट में टाटा कंपनी के बारे में हम लोग बहुत अच्छे से जानते हैं। इनके मालिक कौन है? रतन टाटा। आज करोड़ों की संपत्ति इनके पास में है। तो कहीं ना कहीं इन्होंने अपना बिजनेस कैसे किया? उन्होंने देखा कि मार्केट में कई सारे लोगों की जरूरत है टाटा टी। उन्होंने कहा उनका लोग, इंडिया के लोग, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो चाय पीते हैं, तो उन्होंने टाटा टी बना दिया। बहुत सारे लोग ज्वेलरी खरीदते हैं, टाटा तनिष्क बना दिया। बहुत सारे लोग कार खरीदते हैं तो उन्होंने टाटा का कार बना दिया। बहुत सारे लोग सिम खरीदते तो टाटा का सिम बना दिया था। ऐसे मल्टीपल प्रोडक्ट उन्होंने अपनी कंपनी के अंदर लॉन्च कर दिए, बट हर प्रोडक्ट को बनाने के पीछे करोड़ों रुपए का निवेश था, तो जिसके चलते उन्होंने अपनी जिंदगी में बिजनेस करना चालू किया। ये तो हो गया इन्वेस्टमेंट बिजनेस। बट प्रॉब्लम क्या होती है, इस तरीके का बिजनेस रियल लाइफ के अंदर क्या हम लोग कर पाएंगे? तो मैं जानता हूं आप लोग यदि बोल पाते तो सामने से आंसर आता कि बोले सर इस तरीके का करोड़ों रुपए लगा करके बिजनेस करना हमारे लिए आसान नहीं है। दूसरा चीज आता है जिसको हम बोलते हैं एक्सपेंस बेस्ड बिजनेस, जिसके अंदर बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट आपको नहीं करना पड़ता है, लेकिन फिर भी आप बिजनेस कर सकते हो। कई सारे ई कॉमर्स की साइट हैं जिनके माध्यम से आज लोग बिजनेस कर रहे हैं। जैसे कि हम लोग ओला को जानते हैं,
अमेजोन को जानते हैं, फ्लिपकार्ट को जानते हैं, स्नैपडील को जानते हैं, shopclues.com को जानते हैं, इसके साथ में alibaba.com को हम लोग जानते हैं। जितनी भी ई कॉमर्स की साइट्स होती हैं इन्होंने करोड़ों रुपए नहीं लगाया है, लेकिन ये इस साइट्स के माध्यम से आज की डेट में करोड़ों रुपए कमाते हैं। लेकिन इन दोनों बिजनेस में होता क्या है और ये बिजनेस करने के साथ में कितना फायदा उठाते हैं और एक्चुअल में ये बिजनेस की जो चेन होती है, ये जो चेन किस तरीके से चलती है, आइए हम लोग जानते हैं एक एग्जांपल के माध्यम से। जैसा कि मैं आपको नौकरी का एक फार्मूला बताया था कि जितना भी लोग जॉब करता है वो एक इक्वेशन के ऊपर काम करता है जिसको हम बोलते हैं I = T/R। सेम दैट अगर मैं आपसे बिजनेस की बात करूं तो बिजनेस पर जो लोग काम करता है थोड़ा सा चेंज हुआ जब सर जॉन पॉल केडी से पूछा गया कि सर इस इक्वेशन को तो आपने बता दिया, आज के बाद मैं अपनी जिंदगी के अंदर जॉब को पीछे छोड़कर किसी एक नए कॉन्सेप्ट पर काम करना चाहता हूं। तब उन्होंने एक नए कॉन्सेप्ट को जन्म दिया जिसका नाम बताया टाइम कंपाउंडिंग साइंस। अब ये टाइम कंपाउंडिंग साइंस होता क्या है, आइदर ये बोलूं कि जो इंसान बिजनेस करता है वो कौन से साइंस के ऊपर काम करता है, आइए इस वीडियो के माध्यम से जान लेते हैं। जो भी इंसान बिजनेस करता है वो एक साइंस लगाता है I⁴N T⁴N/R। कहने का मतलब ये है, जैसा कि मैंने आपको नौकरी के अंदर बताया कि आप एक समय देते हो तो पैसा आता है, लेकिन समय को बढ़ाना हमारे हाथ के अंदर नहीं होता है। इन जितना भी लोग बिजनेस करता है टाइम कंपाउंडिंग साइंस मेथड का इस्तेमाल करके आज की डेट में अपनी जिंदगी में समय को बढ़ा देता है, जिसके चलते उनका जिंदगी में इनकम बढ़ जाता है। चलिए दोस्तों, अपनी जिंदगी के अंदर रियल लाइफ के अंदर समय को किस तरीके से बढ़ाया जाता है और जो लोग बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं उन्होंने अपने समय को किस तरीके से बढ़ाया और उस समय को बढ़ाने के बाद उन्होंने कितना पैसा कमाया, आइए हम लोग जानते हैं। एक एग्जांपल जिनके बारे में आपको बताना चाहूंगा, रतन टाटा जी को आप लोग बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं। इनकी कंपनी में कई सारे प्रोडक्ट हैं, टाटा टी, टाटा नमक, साथ ही साथ टाटा का सिम है, टाटा तनिष्क है, टाटा कार है, टाटा ट्रक, ऐसे कई सारे प्रोडक्ट इनके बने हुए हैं। करोड़ों का टर्नओवर इनका जाता है, ये बात आप बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं। टाटा साहब करते क्या हैं, प्रोडक्ट तो बनाते हैं लेकिन इस प्रोडक्ट को सेल आउट करने के लिए खुद मार्केट के अंदर नहीं जाते हैं। इन्होंने अपनी एक कोर टीम तैयार कर रखी है। सपोज दैट अगर मैं मान करके चलता हूं टाटा की दो साइड है, एक मैनेजमेंट एक टेक्निकल, दोनों ही साइड्स के अंदर कई सारे IITians, कई सारे IIM स्टूडेंट, कई सारे MBA, कई सारे BTech, कई सारे MTech स्टूडेंट, कई सारे BCA, MCA, कई सारे BBA, MBA, ऐसा कई सारे स्टूडेंट, BA, BSc, 10, 12, ये सारे मतलब छोटा क्वालिफिकेशन लेके बड़ा हर एक इंसान को उन्होंने अपनी कंपनी के अंदर नौकरी के लिए रखा हुआ है। एक एग्जांपल पकड़ के चलते हैं कि टाटा साहब ने अपनी कंपनी के अंदर ऑलमोस्ट 10,000 लोगों को नौकरियों पर रखा हुआ है। हालांकि इनकी कंपनी में करोड़ों एम्प्लॉयमेंट हैं, लेकिन मैं एटलीस्ट एक एग्जांपल्स के माध्यम से आपको समझाता हूं कि 10,000 लोगों को इन्होंने अपनी कंपनी के अंदर जॉब पर रखा हुआ है। बहुत ध्यान से समझिएगा दोस्तों, टाइम कंपाउंडिंग साइंस का एक्चुअल रहस्य क्या है ये आप इसके माध्यम से जान पाएंगे, और दुनिया के जितने भी लोग करोड़पति इंसान बने हैं वो क्यों बने हैं ये भी आप अच्छी तरीके से जान पाओगे। तो कहीं ना कहीं देखा गया 10,000 लोग इनकी कंपनी के अंदर काम करता है। अगर मैं आपसे पूछूं 10,000 लोग इनकी कंपनी के अंदर अगर काम करता है, अगर एक इंसान अगर 8 घंटे भी काम करता है तो तकरीबन 80,000 घंटे काम होता है। और अगर ये 80,000 घंटे, अब ध्यान से समझिएगा दोस्तों, जब राम, जो एक एग्जाम्पल बताया था मैं आपको, राम किसी कंपनी के अंदर जब काम कर रहे थे तो सिर्फ 8 घंटे का इनका इनकम आ रहा था। लेकिन उसी जगह अगर मैं टाटा साहब की बात करूं तो इनका जिंदगी में 10,000 लोगों का 8-8 घंटा मिला करके 80,000 घंटे का पैसा आता है। अगर एक एग्जांपल कि अगर एक मजदूर से पूरे 24 घंटे के अंदर ये 500 रुपए का भी रोजगार करते हैं तो 80,000 × 500 यदि आप मल्टीप्लाई करके देखेंगे तो आपके सामने आंसर निकल के आएगा, नियर अबाउट 4 करोड़ रुपए का रोजगार ये 8 घंटे के अंदर करते हैं। बाप रे बाप, सोचने वाली बात है कि जिस 8 घंटे के अंदर राम सिर्फ 500 रुपए कमा रहे थे, उसी 8 घंटे के अंदर टाटा साहब 4 करोड़ रुपए का रोजगार कर रहे हैं। 4 करोड़ रुपए का रोजगार कर रहे हैं दोस्तों। सिर्फ अंतर क्या हुआ, टाटा साहब और राम, इन दोनों के अंदर अंतर क्या था, ये नौकरी करते थे, ये बिजनेस करते हैं। ये नौकरी करते थे तो ये खुद काम करते हैं, ये बिजनेस करते थे तो ये बिजनेस में लोगों से काम करवाते हैं। टाटा साहब ने कुछ बड़ा काम नहीं किया, इन्होंने 10,000 लोगों का एक ग्रुप बनाया। 10,000 लोग इनकी कंपनी के अंदर काम करते हैं। 10,000 लोगों का टाइम, टैलेंट, क्वालिटी, लक, एफर्ट, सब कुछ टाटा साहब ने महीने का 10,000, 20,000, 50,000, 1 लाख लोगों के क्वालिफिकेशन के हिसाब से, लोगों की क्वालिटी के हिसाब से दे करके उनसे उनका समय खरीद लिया। लोग महीने का 10,000 के लिए काम करते हैं, लेकिन टाटा उनसे अपनी जिंदगी में समय को खींच करके पैसा कमाना चालू कर दिया। तो समझ सकते हैं दोस्तों टाइम कंपाउंडिंग साइंस मेथड का कितना बड़ा रहस्य होता है। तो कहीं ना कहीं टाटा साहब ने 10,000 लोगों को
जॉब पर रखा और उनसे आज की डेट में करोड़ों रुपए इनकम कर रहे हैं। अगर मैं आपसे पूछूं, इस देश के जो सबसे बड़े उद्योगपति हैं जिनके बारे में आप लोग बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं, मुकेश अंबानी के पिताजी सर धीरूभाई अंबानी, जो इस दुनिया के अंदर नहीं है, लेकिन दोस्तों इस दुनिया से जाने के बाद भी करोड़ों की संपत्ति दोनों बच्चों के नाम वो कर करके गए हैं। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि आज की डेट में वो इस दुनिया को छोड़ करके चले गए, लेकिन उनके नीचे जितना भी लोग काम किया करता था, उनके जाने के बाद भी वो लोग काम कर रहा है। सेम डेट उनकी कंपनी में लगातार काम हो रहा है और उनकी लाइफ में पैसा आना बंद नहीं हुआ है। तो कहीं ना कहीं यदि हम टाइम कंपाउंडिंग साइंस मेथड के ऊपर बात करते हैं, यदि हम इन साइंस के ऊपर काम करते हैं, बहुत सारा फायदा हमें इस चीज का मिलता है। पहला चीज ये होता है कि अगर आप इस दुनिया को छोड़ करके चले भी जाते हो तो आपका फैमिली हमेशा सिक्योर रहता है। आपके फैमिली के अंदर कोई भी चीज को लेकर टेंशन नहीं आती है, हमेशा आपका परिवार हंसता खेलता हुआ नजर आता है। दूसरा चीज, आप मन चाही जिंदगी को एंजॉय कर सकते हो। आप जहां जाना चाहते हो, जिधर घूमना चाहते हो, आप अपने मन मर्जी के मालिक बन सकते हो। आपको किसी का गुलाम बन के रहने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आपके पास भरपूर मात्रा में समय होगा। साथ ही साथ जिंदगी जीने के लिए, जिंदगी को आसान बनाने के लिए जो सबसे ज्यादा जरूरी होता है वो पैसा। तो इतना सारा पैसा आप टाइम कंपाउंडिंग साइंस मेथड के माध्यम से बना सकते हो जिसका कोई हद नहीं है। तो दोस्तों, अगर मैं आपसे नॉर्मली भी अगर बात करूंगा, आज की डेट में बिजनेस करना भी क्यों जरूरी है, क्योंकि बिजनेस के अंदर एक खासियत बात यह होती है कि आप खुद काम नहीं करते हो, आप लोगों से काम करवाते हो। दोस्तों, अक्सर हमने सुना है कि जिंदगी में जो इंसान मतलब इतना हार्डवर्क करना चाहिए, हार्डवर्क करना चाहिए, हार्डवर्क करना चाहिए, मेहनत करना चाहिए, मेहनत करना चाहिए, मेहनत करना चाहिए, बड़ा आदमी यदि आप बनना चाहते हो तो मेहनत करना चाहिए। लेकिन दोस्तों, अगर सच में मेहनत करने से बड़ा आदमी बना जाता तो सबसे पहले मैं यही बोलूंगा कि ऊपर वाले को, एक किसान को सबसे पहले बड़ा आदमी बनाना चाहिए था, क्योंकि सबसे ज्यादा मेहनत वही इंसान करता है। एक मजदूर को बड़ा आदमी बनाना चाहिए था, क्योंकि सबसे ज्यादा मेहनत तो वही इंसान करता है। बट दोस्तों, सिर्फ मेहनत करने से ही कुछ नहीं होता है, उसमें दो चीज मैटर करती हैं कि मेहनत आप कहाँ कर रहे हो, दूसरा चीज मेहनत किसके बिहाफ पर आप कर रहे हो। तो कहीं ना कहीं आज राम भी मेहनत कर रहा था, सर टाटा जी भी आज की डेट में मेहनत कर रहे हैं, बट दोनों के कॉन्सेप्ट में एक छोटा सा अंतर है। राम समय को बेच करके पैसा कमाते हैं, टाटा साहब समय को खरीद करके पैसा कमाते हैं। तो कहीं ना कहीं मेरा ये कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो चुका होगा और ये कतई शक नहीं है मेरे को बोलने में कि यदि आप अपने जिंदगी के अंदर अपने सपनों को साकार करना चाहते हैं तो आपको जिंदगी में बिजनेस के टाइम कंपाउंडिंग साइंस मेथड के ऊपर काम करना ही पड़ेगा। लेकिन अब सबसे बड़ी टेंशन क्या होती है कि सर आपने ये तो बता दिया कि टाटा साहब के अलावा जितने भी दुनिया के बड़े बड़े करोड़पति इंसान हैं वो सभी लोग आज की डेट में टाइम कंपाउंडिंग साइंस मेथड के ऊपर काम करते हैं, लेकिन सर इनके पास में बिजनेस था इसलिए इन्होंने करोड़ों रुपए लगा करके आज की डेट में टाइम कंपाउंडिंग साइंस मेथड का यूज करके पैसा कमा लिया। लेकिन हमारे पास करोड़ों रुपए नहीं है, हम कैसे करके बिजनेस कर सकते हैं? टाटा साहब के पास करोड़ रुपए था इसलिए बिजनेस करके बिजनेस के अंदर पैसा लगा दिया और वो अपना जिंदगी में करोड़ रुपए छाप रहे हैं। बट हमारे पास लाखों रुपए करोड़ रुपए नहीं है, तब आपको बोलूंगा आप एक्सपेंस बेस्ड बिजनेस कर सकते हो जिसके अंदर आपको बहुत ज्यादा पैसा नहीं लगाना पड़ेगा। और दोस्तों, एक्सपेंस बेस्ड बिजनेस क्या होता है इसका आप थोड़ा सा स्टडी कीजिए। यदि आप लोग यदि मुझे कॉपरेट करेंगे, यदि आप लोग मुझे बोलते हैं कि सर एक्सपेंस बेस्ड बिजनेस पर आप अपना वीडियो बनाइए, तो डेफिनेटली मैं इस चैप्टर पर भी आप लोगों को वीडियो दे सकता हूं, जिसके माध्यम से आपको बता सकता हूं कि एक्सपेंस के बिहाफ पर आप कौन कौन से बिजनेस इंडिया के अंदर हैं जिनको आप बढ़िया तरीके से कर सकते हो। और एक्सपेंस बेस्ड बिजनेस मतलब कम लागत लगा करके भी आज की डेट में इंडिया में कई सारे लोग, इंडिया ही नहीं बोलूंगा वर्ल्ड वाइड ऐसे कितने ही सारे लोग हैं जो आज की डेट में अच्छा खासा मुनाफा, एक अच्छा खासा पैसा उस जगह से छाप रहे हैं। इसकी कई सारी चीजें होती हैं। आज लोग इंटरप्रेन्योरशिप का सहारा लेकर के आज की डेट में करोड़ों रुपए इनकम कर रहे हैं। इंटरप्रेन्योरशिप के अंदर बहुत सारे बिजनेस आ जाते हैं, इनडायरेक्ट सेलिंग आ जाती है, डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस आ जाती है, नेटवर्क मार्केटिंग आ जाती है, MLM बिजनेस आ जाते हैं, कॉर्पोरेट सिस्टम आ जाते हैं, इसके अलावा अपना इसके अंदर स्कैम सिस्टम, कई सारी चीजें आती हैं जिसके माध्यम से आप लोग अच्छा खासा अर्निंग कर सकते हैं। लेकिन यदि आप लोग बोलेंगे तो कमेंट बॉक्स के अंदर जाके मुझे जरूर बताइएगा, तो मैं इनके ऊपर एक एक्सपेंस के ऊपर एक इंडिविजुअल बिजनेस आप लोगों के इंडिविजुअल ट्रेनिंग में आप लोगों के लिए इंडिविजुअल वीडियो आप लोगों के लिए बना सकता हूं, जिसके माध्यम से आप ये सारी चीजों को जान पाएंगे। दोस्तों, मुझे लगता है कि इस पूरी वीडियो के माध्यम से आप जरूर समझ पाए होंगे कि आपको अपनी जिंदगी में अपने सपनों को पूरा करने के लिए जॉब को चुनना है या बिजनेस को, ये आप बहुत अच्छी तरीके से क्लियर कर पाए होंगे। बट मैं जानता हूं हर एक इंसान के दिलो दिमाग के अंदर कोई भी चीज को बिठाना इतना आसान नहीं होता है, क्योंकि जिनकी लाइफ में सभी चीजें क्लियर होती है ना दोस्तों, तभी जाकर के हर एक चीज समझ में आती है। बट ये एक बहुत गहर चिंतन वाला विषय होता है कि आप अपना जिंदगी में कौन से प्लेटफॉर्म से पैसा कमाएंगे। यदि आपका प्लेटफॉर्म गलत चयन हो जाएगा, आज हम लोग देखते हैं इंडिया के अंदर बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनके पास क्वालिटी बहुत अच्छा है,
बट आज की डेट में कुछ नहीं कर पा रहे हैं। मैं जैसे बोला था ना कि सलमान खान से अच्छा बॉडी बिल्डर लोग मार्केट के अंदर बैठा हुआ है बट नाली साफ करता है। ऐश्वर्या राय से भी सुंदर लड़कियां आज की डेट में मार्केट के अंदर हैं बट जाकर के किसी घर के अंदर काम वाली बाई बनकर बैठी हुई है। दोनों के अंदर अंतर सिर्फ इतना सा है कि सलमान खान और ऐश्वर्या राय, इनके पास अपनी जिंदगी में आगे बढ़ने के लिए एक सही प्लेटफॉर्म है, और जो इंसान एक नॉर्मल काम कर रहा है आइदर काम वाली बाई बनकर जो बैठी हुई है, इनके पास अपनी जिंदगी में क्वालिटी के साथ में उस क्वालिटी को लगाने के लिए कोई भी प्लेटफॉर्म नहीं है। तो दोस्तों आपको ये चीज़ चयन करना पड़ेगा, इस चीज़ का गहर चिंतन करना पड़ेगा कि आप अपनी ज़िंदगी किस प्लेटफॉर्म के माध्यम से चुनेंगे। और दोस्तों ये सब कुछ जानने के बाद भी यदि आपको लगता है कि नहीं सर मैं अपनी ज़िंदगी में जॉब ही करना चाहता हूँ, तो मैं कतई नहीं बोलना चाहूँगा कि जॉब करना बेकार है, बट उनके लिए बेकार नहीं है जो अपनी ज़िंदगी को सीमित जगह तक से मतलब सीमित तौर पर जीना चाहते हैं, जिन्होंने सोच लिया कि मेरे पास दादाजी का दिया हुआ एक साइकिल है और मैं अपनी ज़िंदगी में साइकिल के अलावा दूसरी कभी ज़िंदगी में बाइक नहीं खरीदूंगा। कोई दिक्कत नहीं है, कतई शक नहीं है, आप बढ़िया तरीके से जॉब कीजिए, बिजनेस के लिए आप नहीं बने हो, लेकिन आपकी ज़िंदगी में बड़े बड़े सपने हैं, बड़े बड़े ड्रीम्स आपके हैं जिन तक आप पहुँचना चाहते हो, तो कहीं ना कहीं आपको बिजनेस का सहारा लेना ही पड़ेगा। शुरुआत में यदि आप बिजनेस करना चाहते हो तो कभी कभी ऐसा भी हो जाता है कि यदि इस टाइम पर आप रनिंग जॉब कर रहे हो कोई दिक्कत नहीं है, आप कोई सा भी एक एक्सपेंस इन्वेस्टमेंट बिजनेस दोनों में से चयन करके आप एक पार्ट टाइम के बिहाफ पर आप बिजनेस करना स्टार्ट कर सकते हैं। दोस्तों बिजनेस हमेशा याद रखना ये खुद का एक पर्सनल धंधा होता है, एक व्यापार होता है। और किसी ने क्या खूबसूरत लाइन कही है, किसी की दर बड़ा नौकर बनने से अच्छा है एक छोटा सा मालिक बन जाओ, सुकून में रहोगे। तो कहीं ना कहीं ये चीज़ होता है। मैं आपको सिर्फ ये इस चीज़ का परिचय आपको देना चाहता हूं कि आप अपनी ज़िंदगी में देखे गए हर एक सपने को किस जगह से आप पूरा कर सकते हो, इन दोनों चीज़ के माध्यम से आप जानिएगा। और दोस्तों आज ऐसे कितने ही सारे बिजनेस हमारे इंडिया के अंदर चल रहे हैं जिनके बारे में आपको बताना चाहता हूँ, आप तक इन्फॉर्मेशन पहुँचाना चाहता हूँ, बट प्रॉब्लम क्या है, समय का थोड़ा सा खेद होता है जिसके लिए ये सारा चीज़ आप लोगों के सामने नहीं रख पाता हूँ। ये वीडियो की यदि मैं आप लोगों से बात करूँ तो नियर अबाउट इस वीडियो को बनाने में 2 से 3 घंटे का मुझे समय चाहिए था, बट एक थोड़ा करके एक कट करते हुए इस वीडियो को ऑलमोस्ट 1 घंटे के अंदर लेकर के आया हूं, ताकि हर एक चीज ब्रीफ डिस्कशन आप लोगों के साथ में कर पाऊं, जितना ब्रीफ डिस्कशन में आप लोगों के साथ में कर पाऊं। और उम्मीद करूंगा कि ये वीडियो डेफिनेटली आप लोगों को पसंद आया होगा। यदि चैनल पर पहली बार है चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, साथ ही साथ बेल आइकन पर क्लिक कर दीजिएगा। चलिए दोस्तों, अगर आप लोग मुझे कमेंट करके बताते हैं तो नेक्स्ट वीडियो के अंदर जो टॉपिक आप लोग मुझे बताएंगे डेफिनेटली उस टॉपिक पर हम लोग वीडियो बनाएंगे। जैसा कि मैं अपने पिछली वीडियोस के अंदर डेफिनेटली आप लोगों को बताया था कि बहुत जल्दी मैं साइकोलॉजी से रिलेटेड अपनी वीडियोस इस चैनल पर डालने वाला हूं, जो कि मेरा सबसे प्लस पॉइंट है। और अगर आपने अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ने के लिए किसी प्लेटफॉर्म को चयन कर लिया, यदि आपने सोच ही लिया है कि आपको अपनी ज़िंदगी में इसी प्लेटफॉर्म के माध्यम से अपना करियर बनाना है, अब चाहे जो हो, आप आम साम दंड भेदभाव सब कुछ लगा करके आपने किसी एक प्रोफेशन को चुन लिया है, तो दोस्तों बने रहिए हमारे चैनल पर नाम धनराज प्रजापति। ये गारंटी के साथ आपको दावे के साथ बोल सकता हूं कि आपको आपके प्रोफेशन में सफलता दिलाने में हम लोग 100% आपकी मदद करेंगे। आपकी जिंदगी में जो भी चुनौतियां आती हैं उन चुनौतियों का सामना करने के लिए जो भी आपको मोटिवेशन का जरूरत पड़ता है, आइदर जो भी आपको क्लियरिटी का जरूरत पड़ता है, हमारे इस चैनल की हर एक वीडियो का ये प्रयास रहता है कि डेफिनेटली आपके हर एक डाउट्स और हर एक चुनौती को हम लोग, हर एक मुसीबत को हम लोग बढ़िया तरीके से आपको पार करना सिखा पाएं। तो कहीं ना कहीं इस चैनल पर आप बड़े रहिएगा। और डेफिनेटली दोस्तों ऑलमोस्ट मुझे आप लोगों की तरफ से बहुत सारा प्यार हर एक वीडियोस पर मिलता ही रहता है। मैं ऊपर वाले का शुक्रगुजार हूं कि आप जैसा लोग मुझे अपनी ज़िंदगी के अंदर मिला है, जो इतना प्यार इतना सपोर्ट मुझे करते हैं। और यदि डेफिनेटली आप जैसे लोगों का सपोर्ट यदि मेरे साथ बना हुआ है तो ज़िंदगी में कामयाब इंसान बनने से तो कोई भी इंसान नहीं रोक सकता है। तो दोस्तों चलिए आज के लिए इतना ही काफ़ी। मिलते हैं एक अगली वीडियो में एक नेक्स्ट टॉपिक के साथ। हो सकता है जो टॉपिक आप लोग डिसाइड करते हैं उस टॉपिक पर आपको वीडियो मिल जाएगा, अदरवाइज जो वीडियो हम लोग देंगे आपको तो वो मिलेगा ही मिलेगा। तब तक के लिए अपना ध्यान
उम्मीद करते हैं। और ये स्मार्ट वैल्यू प्लेटफॉर्म आपका जिंदगी में कैसे करके खुशहाली ला रहा है, थोड़ा एक्सपीरियंस शेयर करिए। 1 मिनट। मम्मी का आंखों पे पानी, मैं जानता हूँ, मैं वो फीलिंग जानता हूँ, क्योंकि मेरा मम्मी जिस कार में बैठते हुए जा रही थी, मैं जानता हूँ। कोई मम्मी सोच नहीं पाता है ऐसा होगा, एटलीस्ट फ्रॉम आम जनता का फैमिली से मेरा घर में ऐसा हुआ है। और स्मार्ट वैल्यू हजारों घर में ऐसा करेगा, ये दावा मैं कर सकता हूँ। एक बार छोटा सा आपका 2 बात सभी के लिए। अब कुछ भी आपका बेटे के बारे में बोलिए, सब आपका बेटा है, सुनना चाहते हैं कि यहाँ से क्या हो पाएगा। आज जहाँ से विजय होने, विजय होए। आपका बेटे के लिए लो आप। क्या कहूँ, मैंने बहुत हाथ खींचा, लेकिन बेटे के मैं इसमें फेल करूँगा। मैंने बहुत मना कर, बेटे जी मत करें। मैं स्मार्ट वैल्यू करूँगा। मैंने बहुत मना करी, लेकिन माना नहीं। बगैर माने आज तो मेरी तो मम्मी आप बताइए कि आपका बेटा अभी सुरक्षित है? सुरक्षित है? सुरक्षा था। सुरक्षित है। यानी जब अचीवमेंट्स होता है, जब सक्सेस आता है, तब बिलीव आते हैं। ये सब नो। सो आपका मम्मी पापा भी बिलीव नहीं करेंगे, वो गलत नहीं है, वो आपको सही जगह पे देखना चाहते हैं। सही है गलत? आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी है खुद को प्रूव करना, तो घर खुद ब खुद आपका साथ देंगे। मैं चाहूंगा रवि का पापा से पूछा, सॉरी धनराज का पापा से पूछा। मैं क्या ही नहीं, मेरा ये सौभाग्य नहीं हुआ। इससे लड़के से कहता था, भाई बच्चे तो मत कर, ये काम अच्छा नहीं है, घर पे पढ़ाई लिखाई का मतलब क्या BSc कर ले, अपने काम में आ। मैं इसने BSc नहीं करी, BSc करने के बाद इसने BSc छोड़ दी। मैंने बहुत ना किया और ना करते हमारे DO कंपनी में आ गया। नहीं माना, नहीं माना। थैंक यू पापा जी। और रवि तू अब तक पापा मम्मी को क्यों नहीं बुलाया? बुलाना चाहिए था। ये अच्छा दिन, अच्छा पल, क्योंकि बार बार नहीं बुलाऊंगा मैं, है ना। अच्छा पल में ऑलवेज घर वाले साथ होना चाहिए। हेल्थ इश्यू है, अच्छा ऊपर वाला से सभी का दुआ है जल्दी ठीक हो जाए, कोई दिक्कत नहीं है। तेरा घर में ऐसा सक्सेस और भी आए। हेल्थ का क्या प्रॉब्लम है तेरा, बताओ। मम्मी का प्रॉब्लम था थोड़ा, वो पेट का। अच्छा टेम्पोररी प्रॉब्लम है, ठीक हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। पापा का? पापा का तो कोई प्रॉब्लम नहीं। पापा अभी तक शायद नेगेटिव है। सो नॉट ओनली मम्मी पापा, मैं जानता हूँ ये बीवी बच्चे वाले भी है, इनका बीवी बच्चों को भी लाना चाहिए था। भारत देश में जितना केमिकल चलता है ना खाने का साथ, तो घर में ऑलवेज तकलीफें रहेगा ही। स्मार्ट वैल्यू का प्रोडक्ट अभी भी टाइम है, सब प्रोडक्ट यूज करो, देन ठीक होगा, अदरवाइज ठीक नहीं होगा। सो थैंक यू।